नमस्कार दोस्तों, आशा करते हैं कि आप जहां भी होंगे सुरक्षित होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। देखिए आज का जो प्रश्न है, ये जो प्रश्न आप देख रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन आपके यूपी ट्रिपल एससी पेट में या फिर आप यदि बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे में, एसएससी में ऐसे प्रश्न आते हैं। और ऐसे प्रश्न आप देखेंगे कि लोग इस तरीके से बताते हैं, लेकिन मैं बताऊंगा माय डियर विद इन सेकंड आप कर सकते हैं, इसमें कोई भी समय नहीं लगने वाला है। और यकीन मानिए 100% जो मैं बताऊंगा किसी भी क्वेश्चन में आप अप्लाई करके देख लीजिएगा। इन 3 प्रश्नों के माध्यम से मैं आपकी सारे कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा। और आपकी जो वीडियो भी देखेंगे आप कितने जल्दी से हम कर पाएंगे। आप क्वेश्चन देखें और लगाएं माय डियर विद इन सेकेंड। अब क्या ही बताएं, आप क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन करते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन दिख रहा होगा, आप क्वेश्चन वहां देखिए। क्वेश्चन इस तरीके से होता है, राइट। इस तरीके से क्वेश्चन दिया गया, मतलब इसकी वैल्यू ये है, इसकी वैल्यू ये, इसकी वैल्यू ये, कह रहा है इसकी वैल्यू बताओ। जब भी कभी ऐसे प्रॉब्लम आया तो माय डियर कुछ भी आपको नहीं ध्यान देना, बस आपको इतनी सी बात ध्यान देनी, जो मैं आपको बता रहा हूं बस वही करना है। आप कहीं से पढ़ रहे होंगे, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यदि आप इस तरीके से जाएंगे ना तो आप यकीन मानिए कि आप विद इन सेकंड कर पाएंगे। जैसे देखिए थ्रेड और बेयर, मुझे 2 चीज अब यहाँ पर यदि आप ध्यान से देखेंगे तो मुझे कहा जा रहा है कि थ्रेड बेयर की आपके बताइए क्या मतलब होगा। आपने देखा, अब आप खोजना शुरू कर देंगे। कैसे? नहीं, ऐसे नहीं खोजना, आपको अब इस तरीके से खोजना है कि क्या ये कहाँ पर है, जहां पर है बस उसी में देखना है। आप देखेंगे थ्रेड, आपने पूरा निगाहें दौड़ाया, कहीं थ्रेड आपको दिखाई नहीं, भूल जाओ थ्रेड को, कुछ है ही नहीं थ्रेड। जब उसने आपने देखा कि थ्रेड का कहीं कोई मतलब नहीं है, इसका मतलब कि उसे भूल जाओ। आप सेकंड देखा आपने बेयर, बेयर देखा आपने 2 जगह देखा, आपको यहाँ दिखा बेयर और आपको देखा क्योंकि बेयर पूछा जा रहा था, बेयर बस एक ही जगह दिखा। अब माय डियर जब बेयर एक ही जगह दिखा तो उसके साथ एक और शब्द लिखा गया बोन। बोन देखिए कहाँ कहाँ, बोन यहाँ पर है, अब बोन यहाँ पर है। इन दोनों में बोन है तो इन दोनों में भी सेम चीजें होंगी। यदि यहाँ सेम तो माय डियर 2 के सामने वाले में भी तो सेम होगा। अरे माय डियर यदि आपका नाम रामू है तो क्या यहाँ आपका नाम श्यामू थोन हो जाएगा? यदि आप रामू हो तो यहाँ भी रामू रहोगे, तो यहाँ भी रामू, तो यहाँ भी रामू, राइट। तो देखिए यदि रामू यहाँ पर हैं तो उनका यदि मान लीजिए यहाँ पर देखेंगे तो दोनों में क्या सेम है। दोनों में यदि आपने सीखा तो देखा आपने BUJA सेम है, तो माय डियर बेयर का मतलब RIT हो गया। तो RIT खोजो ऑप्शन में, कहाँ पर? यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यही सही है माय डियर। मतलब कितना समय लगा आपको? 10 सेकंड से ज़्यादा आपको समय नहीं लगेगा, राइट। 10 सेकंड, मैक्सिमम 10 सेकंड, इससे ज़्यादा समय आपको नहीं लगने वाला। इसी प्रकार से दूसरा देखिए प्रश्न, दूसरा प्रश्न देखते हैं। इस तरीके से इतना बड़ा प्रश्न दिया जाता है, क्वेश्चन देखिए कितना लेंदी है। क्वेश्चन पढ़ते ही आप धमाडोल हो जाओगे। क्वेश्चन आपको देखना ही नहीं, आपको देखना क्या निकालना है। माय डियर क्वेश्चन क्यों पढ़ रहे हो यार, क्यों पढ़ रहे हो? क्वेश्चन को क्यों पढ़ना है? ऐसे क्या निकालना है? इंगेजमेंट, नो, इनकरेजमेंट का बताना है, जिसको हमने शॉर्टकट में लिखा है ये इस तरीके से। इनकरेजमेंट की वैल्यू बतानी क्या होगा। तो इनकरेजमेंट देखिए कहाँ कहाँ है, तो आपने ध्यान से देखा कि इनकरेजमेंट आपको यहाँ दिखा और आपको इनकरेजमेंट यहाँ दिखा, 2 जगह आपको इनकरेजमेंट दिखा। तो उसी दोनों भी और कहीं इनकरेजमेंट आपको दिख नहीं रहा, तो क्यों देखोगे भैया? इसको और इसको अभी मत देखिए, इन्हीं 2 में देखिए। इनकरेजमेंट यहाँ, इनकरेजमेंट यहाँ, और इसके अलावा क्या इन दोनों कुछ सेम है? यहाँ वेरिएट यहाँ नहीं, यहाँ इंपॉर्टेंट यहाँ नहीं है। इनकरेजमेंट ही सेम है तो इसमें भी एक ही डेटा सेम होगा। देखिए 4 यहाँ नहीं, 5 यहाँ है, 6 यहाँ नहीं, तो एक ही डेटा सेम है माय डियर। वही इनकरेजमेंट दिखा रहा है। ऑप्शन क्या होगा? 5। तो इनकरेजमेंट की जो वैल्यू होगी वो 5 होगा। बताइए कितना समय लगने वाला है? आंसर आपका है 5 इज द करेक्ट आंसर माय डियर। इसी प्रकार से तीसरे नंबर पे जाएंगे। तीसरे नंबर में कहा जा रहा है कि इसकी ये, इसका ये, इसकी। अब देखिए इस तरीके से, पहले तो आपने इसे देख लिया, फिर आपके नंबरिंग आता है इस तरीके से, फिर आता है कि जहां मैच ही नहीं करता है, मतलब डेटा एक ही हो। अब क्या करेंगे आप? तो इसको भी इसी तरीके से देखेंगे माय डियर। जैसे देखिए यहाँ पर लिखा है, आपको सारा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। मैंने आपको 10 बार बोला सारा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। आपको बताना है गो की वैल्यू क्या होगी। अब गो को यदि देखना तो आप देखिए गो कहाँ है। आपने देखा कि गो एक ही, सर आपने कहा सर तो गो तो एक ही जगह है। अब क्या करेंगे? हमने कहा डोंट वरी, यदि एक ही जगह है तो और भी तो कुछ दिया गया होगा। आपने कहा यस सर, इसके साथ फॉर है और वॉक है। हमने कहा वेरी गुड। हमने कहा यदि फॉर की वैल्यू पता चल जाए, वॉक की वैल्यू पता चल जाए तो एक बच्चे को उसको एलिमिनेट कर देंगे, उसको निकाल देंगे। अरे माय डियर यदि फॉर की वैल्यू आपको पता चल जाएगी, वॉक की निकल जाएगी, तो गो कहीं निकाल लोगे? तो फॉर की वैल्यू कैसे निकालेंगे? आपने देखा यहाँ फॉर, आप और देखो कहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ फॉर, तो यहाँ फॉर। इस फॉर के अलावा इन दोनों में फॉर के अलावा कुछ और कॉमन है? आपने देखा गो यहाँ पर है तो यहाँ कहीं गो नहीं, फॉर है तो फॉर है, वॉक है तो यहाँ वॉक नहीं। इसका मतलब है इन दोनों में एक ही चीज कॉमन है, केवल फॉर। इस सेंटेंस में और इस सेंटेंस में केवल फॉर कॉमन है। यदि फॉर कॉमन है तो इसके सामने वाले भी सेंटेंस में एक ही चीज कॉमन होगा माय डियर, और वही फॉर होगा। यहाँ समझ पा रहे हो ना माय डियर? यदि यहाँ पर फॉर, यदि नहीं समझ पा रहे हो ना, हाँ, उम्मीद और हौसला यदि आपके बुलंद है माय डियर, आप कुछ भी कर सकते हो।
यदि यहाँ फॉर तो यहाँ पर देखते हैं माय डियर, यहाँ जो है यहाँ पर नहीं कॉमन, यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर क्या कॉमन दिख रहा है, दोनों में क्या कॉमन आपको दिख रहा है। आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर भी जो लिखा है, यहाँ पर भी जो लिखा है। जैसे यहाँ पर फॉर था, इसको मैं दूसरे पेन से बताऊं, यदि यहाँ पर जैसे फॉर था तो इसका यहाँ फॉर है, इसी प्रकार से यहाँ पर जो है और उसी का जो है। इसका मतलब फॉर का मतलब क्या हो गया, जे ओ जो। फॉर का जो मतलब हो गया वो जे ओ जो हो गया। वाक का मतलब निकल जाए। देखिए समय नहीं ले, मैं आपको बता रहा हूँ माय डियर, इसलिए आपको लग रहा हो कि समय लग रहा, आप समझ पा रहे होंगे, आप इतने चीता हो। इस तरीके से आप देखा वाक तो इसमें है ही नहीं, वाक दूसरे में है, तो यहाँ पर वाक, यहाँ पर वाक, तो वॉक यहाँ पर इसके अलावा कोई चीज़ कॉमन दिखा नहीं दिखा। यदि वॉक यहाँ पर है तो देखेंगे क्या कॉमन हो सकता है, तो वॉक यहाँ पर है, तो यहाँ दोनों में क्या कॉमन आपने देखा, ध्यान से आपने कहा कि सर के ए कॉमन है। इसका मतलब कि वॉक का मतलब हो गया के ए। माय डियर, यदि इन दोनों का मतलब पता चल गया, इसका मतलब जो, इसका मतलब के, तो जो और के तो कट गया, क्या बचा आर ए, तो गो का मतलब हो गया आर ए। अब कहोगे आप सर यदि दो चीज कॉमन हो गया तो क्या करेंगे। माय डियर, दो चीज मान लीजिए यदि फॉर वॉक यहाँ होता और फॉर वॉक यहाँ होता तो दो चीजें इसमें से कॉमन होती, दो तब भी कट जाती और बचता, जो बचता वही आंसर हो जाता। तो जो आपको निकालना है ना, मेरा जो मेन मोटिव है बताने का, यदि आप देखेंगे जो बैंकिंग में आता थोड़ा सा टफ होता है, लेकिन टफ कुछ नहीं होता, मैं उसको भी बता दूंगा आपको। उसमें क्या होता है, जैसे दो कॉमन हो गया, जो आपको निकालना फोकस आपको उस पर होना चाहिए, जो आपको नहीं निकालना उसको एलिमिनेट करना है। यदि एलिमिनेशन ये तरीका आप लगाएंगे 100% बता रहा हूं कि सही होगा और विद इन सेकेंड सही होगा। आपको डरने की जरूरत, आपने देखा यदि आप लगाना शुरू करेंगे 30 सेकंड से ज़्यादा है ही नहीं इसमें कुछ। तो थैंक यू सो मच। आई थिंक यदि आपको पसंद आया, यदि आपको पसंद आया तो कमेंट जरूर कीजिए, कूद जाइए बटन पर, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए माय डियर, अपने सारे दोस्तों तक पहुंचाइए। थैंक यू सो मच। मुस्कुराते रहिए।